प्रिय विद्यार्थियों, 10वीं कक्षा के व्याकरण भाग के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद परिचय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न व्याकरण के भागों का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि पद का निर्माण कैसे हुआ। जैसा कि आपको ज्ञात है कि ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, और दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी शब्द अक्षरों का समूह होता है। शब्द स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है। जब वही शब्द किसी वाक्य में लगकर उसके अर्थ को पूरा करने लगता है तो वह पद बन जाता है। जब कोई भी शब्द किसी वाक्य में लग जाता है और उस वाक्य से जुड़ करके वो उस वाक्य के अर्थ को पूरा करने में मदद देने लगता है तो उस शब्द को हम पद कहते हैं। अब बात करते हैं पद परिचय की। वाक्य में आए हुए पदों का व्याकरण के आधार पर परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। किसी भी वाक्य में आए हुए शब्द का व्याकरण के आधार पर परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब जो यह पद परिचय है, यह पद परिचय दो प्रकार का होता है। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। जो विकारी शब्द है वह लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं। विकारी शब्दों की संख्या कुल 4 है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है। इनके साथ हमेशा लिंग, वचन, कारक, काल इनके पद परिचय देते समय लगे हुए मिलते हैं। दूसरा जो भेद है वह है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जिनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों की भी संख्या 4 होती है, जो अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अव्यय का मतलब होता है आ धन व्यय। व्यय का तात्पर्य परिवर्तन से है, बदलाव से है। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है, वही अव्यय है। और यही अव्यय ही एक प्रकार से अविकारी शब्द भी कहलाता है। अब जो अविकारी शब्द है उसके 4 भेद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक हैं। इस तरह से अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। तो पद परिचय के अंतर्गत जो ये पद के 2 प्रकार हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत यानी विकारी का तात्पर्य ही होता है परिवर्तन होना। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तथा अविकारी शब्द जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी तरह से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके अंतर्गत क्रिया विशेषण,
संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इन्हीं सबका व्याकरणिक दृष्टि से जो हम अध्ययन करेंगे वही हमारा पद परिचय के अंतर्गत आएगा। परंतु यहाँ पर आपके समक्ष इस मैराथन वीडियो में 2014 से लेकर के 2015, 16, 17, 18, 19, 20 तक के CBSE बोर्ड में पूछे गए महत्वपूर्ण पद परिचय से संबंधित प्रश्नों के विषय में अध्ययन किया जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं पद परिचय के अंतर्गत विभिन्न वर्षों में पद परिचय से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। मैं कभी कभी मंदिर जाता हूँ। यहाँ पर इस पंक्ति में कभी कभी के नीचे रेखांकित है, कभी कभी यह अव्यय है। अव्यय के अंतर्गत आपको ये बताया गया था कि अव्यय के अंतर्गत उसके कुल 5 भेद होते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात है। अब उसमें जो पहला भेद है क्रिया विशेषण, उस क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें कालवाचक जो समय का सूचक होता है, स्थानवाचक जो जगह का सूचक होता है, परिमाणवाचक जो मात्रा या परिमाण या नाप तौल का सूचक होता है, रीतिवाचक जो तरीका बताने का सूचक होता है। तो कभी कभी यह मैं कभी कभी मंदिर जाता हूँ, तो यह क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का जो पहला भेद है कालवाचक, अर्थात यह समय को सूचित कर रहा है, और जाता हूँ क्रिया का विशेषण है। तो इसलिए कभी कभी में क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक, जाता हूँ क्रिया का विशेषण है। और उसके बाद अनेक भिखारी वहाँ बैठे थे। अनेक यह विशेषण है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों के द्वारा ही हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो अनेक जो है यह संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक का अर्थ होता है बताने वाला, संख्या को बताने वाला। अब संख्यावाचक जो विशेषण है उसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्या निश्चित होती है और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में संख्या का कोई निश्चित बोध नहीं होता है। तो अनेक भिखारी बैठे हैं। भिखारी यहाँ पर विशेष्य है। अनेक विशेषण है। विशेषण में भी संख्यावाचक विशेषण है और संख्यावाचक विशेषण में भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है और विशेष भिखारी है। और इसके बाद जो है इसमें बहुवचन और भिखारी शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो इस तरह से अनेक शब्द में विशेषण, संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाची, विशेष भिखारी और बहुवचन पुल्लिंग है। शाबाश तुमने अच्छा किया। शाबाश, शाबाश शब्द के बाद यहाँ पर जो है वह विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा है। अगर हम कारक की बात करें तो कारक के क्षेत्र में इसे हम संबंध बोधक
कारक कहते हैं। अब जो विस्मयादि बोधक है, जो विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, व्यथा, प्रोत्साहन, संवेदना, घृणा, तिरस्कार, चेतावनी आदि भावों को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर शाबाश तूने अच्छा किया, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है खुशी भी दिखाई दे रही है और प्रसन्नता भी झलक रही है। और विस्मयादि बोधक का सबसे सरल और आसान ट्रिक यह बताया गया था कि विस्मयादि बोधक शब्द हो या संबोधन शब्द हो, उस शब्द के बाद में विस्मयादि बोधक का जो है चिन्ह लगा होता है, जिससे कि बड़ी आसानी से और सरलता से विस्मयादि बोधक को समझा जा सकता है। तो शाबाश, यह विस्मयादि बोधक अव्यय है, इसमें खुशी की का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए हर्षबोधक और प्रशंसा परक है। दुष्ट व्यक्ति को दूर ही रखो, इसमें दुष्ट व्यक्ति का पद परिचय बताना है। तो दुष्ट व्यक्ति, व्यक्ति क्या है? विशेष्य है, उसका विशेषण क्या है? दुष्ट। अब विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं, उन 4 भेदों में विशेषण के आपका जो पहला है वह गुणवाचक है, दूसरा संख्यावाचक है, तीसरा परिमाणवाचक है और चौथा सार्वनामिक विशेषण है। तो दुष्ट यह जो है विशेषण का गुणवाचक भेद है, क्योंकि व्यक्ति का गुण बताया जा रहा है। गुण क्या है? उसका दुष्ट। व्यक्ति क्या है? विशेष। दुष्ट क्या है? विशेषण। तो विशेषण में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। दुष्ट व्यक्ति यहाँ पर एक ही संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए यह एक वचन में है, पुल्लिंग है, व्यक्ति विशेष्य से विशेष्य इसमें व्यक्ति है। तो इस तरह से यहाँ पर दुष्ट व्यक्ति का को दूर रखो। यहाँ पर चूंकि दूर शब्द है इसलिए यहाँ पर जो है दुष्ट गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग और विशेष्य व्यक्ति है। फिर आगे है, अगला है कि हमारी बेपढ़ी लिखी माँ यहाँ रहती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो माँ जो है वह विशेष्य है। माँ की विशेषता क्या है? बेपढ़ी लिखी, मतलब बिना पढ़ी लिखी। और बिना पढ़ी लिखी यह किस में आएगा? यह गुण में आएगा। तो यह गुणवाचक विशेषण होगा। माँ चूंकि स्त्रीलिंग है, एक वचन है और विशेषण इसमें क्या है? माँ है, क्योंकि माँ की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए माँ विशेष है और बेपढ़ी लिखी यह गुणवाचक विशेषण है। फिर आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। निश्चित रूप से आज तक यह जो है क्रिया विशेषण है, चूंकि यहाँ पर आज तक उससे उबर नहीं पाई यह क्रिया है और इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? आज तक। इसलिए यह आज तक जो है समय का सूचक है कि मैं आज तक उससे उबर नहीं पाई। इस क्रिया की विशेषता आज तक है, इसलिए यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण और उबरना क्रिया का यह विशेषण है। वे चाहते थे मैं रसोई से दूर रहूं। रसोई से इस पद का पद परिचय देना है। तो रसोई क्या है? सबसे पहले तो संज्ञा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसके बाद जो है आपका जो यह रसोई है यह संज्ञा है। संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि रसोई संपूर्ण रसोइयों का बोध करा रही है और स्त्रीलिंग है। फिर दूर रहे, दूर के अर्थ में, अलग के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में निश्चित रूप से वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो इस तरह से रसोई जो है यह जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और अपादान कारक है। वह स्वच्छ प्रशासन चाहता है। वह स्वच्छ प्रशासन चाहता है कि नीचे रेखांकित है। चाहता है यह क्या है? आपकी क्रिया है और क्रिया से ही ऐसा यह
स्पष्ट प्रकट हो रहा है कि इसमें पुल्लिंग है। पुल्लिंग के साथ साथ यह क्या है, एक वचन में है। वह क्या है, करता है। कर्म क्या है, स्वच्छ प्रशासन। क्रिया को जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है या क्रिया जिसे सबसे ज्यादा चाहता है उसमें कर्म कारक होता है। और जहां कर्म होता है वाक्य में, वह वाक्य पूर्ण रूप से सकर्मक होता है। जिस वाक्य में कर्म होता है वह वाक्य सकर्मक होता है। तो यहाँ पर वह स्वच्छ प्रशासन चाहता है में सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है और वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है। गांधी जी ने सभी को समान रूप से प्रेम किया। समान रूप से प्रेम किया, यहां पर क्रिया है प्रेम किया। और इस क्रिया की विशेषता क्या है, क्रिया विशेषण। विशेषण माने विशेषता, क्रिया माने क्रिया। क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो प्रेम किया यह क्रिया है और इसकी विशेषता क्या है, समान रूप से, मतलब समान रूप से, समान तरीके से। तो यह क्या होगा, आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्योंकि रीतिवाचक का मतलब ही होता है तरीका। किस तरीके से गांधी जी ने प्रेम किया, जो है समान रूप से, समान तरीके से गांधी जी ने प्रेम किया। इसलिए जो है यह क्या है, आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, प्रेम किया क्रिया का विशेषण है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है। ऐतिहासिक का पद परिचय बताना है। ऐतिहासिक सत्य यहाँ पर क्या है, विशेष्य है। सत्य की विशेषता क्या बताई जा रही है, ऐतिहासिक। इसलिए यह क्या होगा, ऐतिहासिक में कौन सा है, ये गुणवाचक है, गुण को बताने वाला है। इसलिए जो है यह गुणवाचक क्रिया विशेषण है, एक वचन में है, पुल्लिंग है और काल का बोध करा रहा है। चूंकि इसलिए ये काल का बोध कराने के कारण इसमें गुणवाचक के साथ साथ समय का भी सूचक है ही है। तो इस तरह से गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, काल बोधक और विशेष्य, इसमें क्या है, सत्य है। मैं तुम्हारा हितैषी हूं, इसमें मैं शब्द है और इस मैं शब्द जो है यह क्या है, सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जिसमें कभी भी लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं, वह, तुम, इन सब में, उसका, उसकी, इन सब शब्दों में, यानी आप यूं समझ लीजिए कि जितने भी सर्वनाम शब्द होते हैं उन सर्वनाम शब्दों में कभी भी लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। और उसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, मेरा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम, तुम्हारा, तुम्हें। अन्य पुरुष के अंतर्गत वह, उसका, उन्होंने इत्यादि शब्द आते हैं। यानी बोलने वाला जो होता है वह उत्तम पुरुष है, सुनने वाला मध्यम पुरुष है और जिसके विषय में बात की जाती है वह अन्य पुरुष है। तो मैं तुम्हारा हितैषी हूं, यहां पर जो मैं शब्द है वह क्या है, सबसे पहले तो सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेदों में यह कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेदों में यह कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष है, एक वचन और कर्ता कारक है। यह कार्य मैंने किया, यहां पर यह शब्द है और यह शब्द के बाद क्या है, कार्य है। अब जो विशेषण है उस विशेषण के 4 भेद होते हैं,
गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। उसमें जो सार्वनामिक विशेषण है वो बताता है कि संज्ञा एवं सर्वनाम के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने वाले को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जैसे वे, इस, यह, ऐसे, वैसे आदि। अब जैसे यहाँ पर है कि यह कार्य मैंने किया है, तो कार्य शब्द जो है यह क्या है, यह संज्ञा है। ठीक है, अब इस संज्ञा में संज्ञा है और इसका विशेषण क्या है, यह। विशेषण में यह कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। अब सार्वनामिक विशेषण होने के कारण यह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग और एक वचन। इसके बाद फिर अगला है कि अरे अच्छा हुआ तुम भी आ गए। अरे यह कौन सा शब्द है, अरे के बाद यहाँ पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह विस्मयादि बोधक है। किसी के आने से प्रसन्नता यानी खुशी का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय और हर्ष सूचक। हमें उनका आदर करना चाहिए। अब यहाँ पर हमें उनका, उनका क्या है, यह अन्य पुरुष है और हम क्या है, यह उत्तम पुरुष है। मतलब दोनों पुरुषवाचक सर्वनाम के ही अंतर्गत आते हैं, लेकिन हमें पद परिचय बताना है किसका, उनका का। इसलिए उनका क्या हो जाएगा, यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चूंकि सर्वनाम है, उनका क्या है, पहले सर्वनाम है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। और करना चाहिए, इसका मतलब है कि क्रिया से यह जो है यह स्पष्ट हो रहा है कि उनका जो है यह बहुवचन और पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद है हिमालय पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ पर हिमालय पर्वत किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब जो यह संज्ञा है, संज्ञा के कुल होते हैं 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे मोहन, सुरेश, दिल्ली, कलकत्ता, बनारस, आगरा। जातिवाचक संज्ञा जिसमें एक संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे नेता, कवि, युवक, देश आदि। अब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका क्रोध आता है, उत्साह आता है, घृणा आता है, बचपन आता है, मित्रता आता है इत्यादि। तो अब जो जातिवाचक संज्ञा है उसके 2 भेद होते हैं, एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। अगर हम अंग्रेजी की बात करेंगे तो अंग्रेजी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब उसमें जो जातिवाचक संज्ञा है उसके 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत चावल, दूध, घी। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत पुलिस, भीड़, परिवार, सेना, चाबी का गुच्छा इत्यादि। तो हिमालय पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ पर हिमालय जो है, हिमालय पर्वत, यह आपका क्या है, किसी विशेष वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम के विषय में बता रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और एक वचन तथा जो है पूरे वाक्य में कर्ता का कार्य कर रहा है, इसलिए यह कर्ता कारक है। लोग धीरे धीरे उस संकरे मतलब होता है छोटे गलियारा टाइप के जो रास्ते होते हैं, संकरे रास्ते की ओर बढ़े। अब इसमें धीरे धीरे का हमें बताना है पद परिचय। अब जब धीरे धीरे की बात आती है तो निश्चित रूप से यह किसके अंतर्गत आएगा, क्रिया की विशेषता बताने के अंतर्गत। क्रिया की विशेषता जहाँ पर भी बताई जाती है वहाँ पर क्या होता है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब चूंकि धीरे धीरे तरीके से लोग धीरे धीरे तरीके से
उस संकरे रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। रीतिवाचक का शाब्दिक अर्थ होता है रीति माने तरीका, वाचक माने बताने वाला, तरीके को बताने वाला। किस तरीके से लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो है यह क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो है यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा और बढ़े क्रिया का विशेषण है। अगला वाक्य है कि दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ। अब कुछ शब्द का पद परिचय बताना है इसमें। तो कुछ शब्द क्या है? सबसे पहले तो यह सर्वनाम है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि सर्वनाम के कितने भेद बताए गए हैं? 6 भेद बताए गए हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु का कोई निश्चित बोध ना हो सके, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कुछ ले आओ, यह क्या है? निश्चित नहीं है, यह अनिश्चय है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। पुल्लिंग है, एक वचन है। कुछ ले आओ मतलब कुछ शब्द जो है वो कर्ता को प्रिय है, इसलिए वो कह रहा है दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ, इसलिए यहाँ पर आपका कर्म कारक होगा। तो इस तरह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम पुल्लिंग, एक वचन और कर्म कारक। हरिओम इस विद्यालय में कक्षा 10 तक पढ़ा था। अब यह जो है विशेषण है। कक्षा 10 तक पढ़ा था क्या है? क्रिया है। इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? 10 तक, कक्षा 10 तक। और विशेषता क्या बताई जा रही है? कक्षा 10 तक पढ़ा था। ठीक, तो विशेषण हो गया। क्रिया की विशेषता जो बताया उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषण में कौन सा विशेषण है? ये संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि एक संख्या निश्चित है। कक्षा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन है। ठीक, इसके बाद फिर हमारा आता है दूसरा नेक्स्ट। सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं। पशु, पशु शब्द जो है संपूर्ण पशुओं की जाति का बोध करा रहा है, और जाति का बोध कराने के कारण यह संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक संज्ञा है। पशु पुल्लिंग है, पशुओं पर, इसलिए जो है बहुवचन है। में और पर, ये कारक चिन्ह जिस भी वाक्य में जिस शब्द के बाद लगे हों वहाँ पर आपका अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का मतलब होता है कि वह वस्तु जो जिस वस्तु का आधार होती है उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक, और इसका चिन्ह है में और पर। तो यहाँ पर पशुओं पर शासन करते हैं। तो पशु जो है आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और बहुवचन है। पर शब्द आने के कारण यह क्या है? आधार है शासन करने का, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। वाह बहुत मनोरंजक कहानी है। वाह बहुत मनोरंजक, हमें पद परिचय बताना है मनोरंजक शब्द का, इसलिए मनोरंजक कहानी क्या है? विशेष्य है। कहानी की विशेषता क्या है? मनोरंजक है। मनोरंजक है तो ये क्या है? विशेषण है। विशेषण में कौन सा विशेषण है? आनंद दे रही है। मनोरंजक होगी तभी तो आनंद आएगा। तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। उसमें क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है, और कहानी यहाँ पर क्या है? विशेष्य है। बच्चे को खिलाने पिलाने की व्यवस्था की गई। बच्चे को, बच्चा क्या है? एक संपूर्ण बच्चों को सूचित कर रहा है, मतलब संपूर्ण बच्चों की जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। खिलाने पिलाने की व्यवस्था करो, किसको? बच्चों को। बच्चा क्या है? यह कर्ता को प्रिय है, जो प्रिय होता है उसकी कर्म कारक संज्ञा होती है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कर्म कारक एक वचन और पुल्लिंग होगा। आह, आज तो खाने में खीर और पूरी है। आह शब्द के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, इसलिए स्पष्ट हो जाएगा कि यह विस्मयादि बोधक है, चूंकि खुशी का माहौल है। खीर और पूरी की बात की जा रही है, इसलिए हर्ष सूचक अव्यय है। स्नेह का भूखा बच्चा सबको सूखी आंखों से देख रहा है। यहाँ पर
स्नेह शब्द का पद परिचय बताना है। स्नेह, घृणा, दया, ये सभी शब्द भावनाओं के सूचक होते हैं। और जहाँ पर भाव को बताया जाता है वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, चूंकि बच्चे का संबंध किससे बताया जा रहा है? स्नेह से, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। जो वस्तु किसी वस्तु का संबंध बताती है तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। संबंध कारक का चिन्ह ही होता है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। तो यहाँ पर संबंध कारक का चिन्ह का भी है। तो इस तरह से यह संबंध कारक है। तो भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और संबंध कारक। मैं सौरभ दादा से गत वर्ष कोलकाता में मिला था। अब मिला था क्या है? क्रिया है। क्रिया में कौन सी क्रिया है? किससे मिला था? सौरभ दादा से। सौरभ दादा क्या है? कर्म है। इसलिए कौन से कर्म है? कर्म होने के कारण क्या है? जिस वाक्य में कर्म होता है वह वाक्य क्या होता है? सकर्मक। तो क्रिया सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन, मिला था चूंकि समय बीत चुका है। और जहाँ पर समय बीत चुका होता है वहाँ पर भूतकाल का कौन सा भूतकाल होता है? पूर्ण भूतकाल होता है। इसलिए यहाँ पर आपका पूर्ण भूतकाल होगा। बीमारी तो बड़ी चीज है। बीमारी शब्द है। बीमारी, अमीरी, गरीबी, ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बीमारी भाववाचक संज्ञा है, उसमें स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। यहाँ तो रोजमर्रा के खर्चे चलाना भी मुश्किल है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक नया शब्द आपके सामने आया है, भी। भी यहाँ पर क्या है? भी है निपात। निपात क्या होता है? जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं उसे निपात कहते हैं। जैसे भी, ही, तो, तक, मात्र, भर, ये सभी शब्द क्या है? निपात हैं, जो जिस शब्द के बाद लगते हैं उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं। यानी यहाँ तो रोजमर्रे के खर्चे चलाना भी मुश्किल है, मतलब चलाना पर बल दिया जा रहा है, इसलिए यह भी क्या है? निपात है। कब्रिस्तान की भूमि को लेकर छोटे मोटे तनाव होते हैं। कब्रिस्तान संपूर्ण कब्रिस्तान की जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। और तनाव किसके कारण हो रहा है? कब्रिस्तान की भूमि को लेकर, इसलिए संबंध है यहाँ पर तनाव का कब्रिस्तान की भूमि से, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। एक ऐसे ही अवसर पर मुझे पंचायत में शामिल होना पड़ा। मुझे शब्द का पद परिचय बताना है। मुझे सबसे पहले क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसमें भी क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर पुल्लिंग है, फिर क्या है? कर्ता कारक है। इसके बाद जिलाधिकारी की पहल पर ही इलाके के कुछ प्रमुख लोगों को बुलाया गया। यहाँ पर जिलाधिकारी का पद परिचय बताना है। जिला अधिकारी जो है यह एक संपूर्ण जिला अधिकारियों की जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग है, एक वचन है और संबंध कारक है। जिसमें महाविद्यालय का प्रिंसिपल होने के नाते मैं भी शामिल था। मैं का पद परिचय बताना है, तो मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। वृद्ध डॉक्टर ने फार्मूला दिया। यहाँ पर वृद्ध शब्द का पद परिचय बताना है। वृद्ध डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? विशेष्य है, और उसमें भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और वृद्ध क्या है? विशेषण है। विशेषण में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है।
इसलिए क्या हो जाएगा, वृद्ध का गुणवाचक विशेषण एक वचन पुल्लिंग। इस तरह मैं और मैंने सभी के सामने इस तरह रखा जैसे कि वह पंचायत का फैसला हो। इस तरह शब्द का पद परिचय बताना है। इस तरह मतलब इस तरीके से, जैसे कि वह पंचायत का फैसला हो। तो इस तरीके से मतलब इस तरह से, तो यह क्या हो गया, सबसे पहले तो इस तरह क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, उन चारों भेदों में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और रखा क्रिया का विशेषण है। इसके बाद फिर जहां तक कब्जा हो चुका है, यहाँ पर जहां तक पद का पद परिचय बताना है। जहां तक कब्जा हो चुका है, तो कब्जा हो चुका है ये क्रिया है। इस क्रिया की विशेषता क्या बताई जा रही है, जहां तक। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक जो समय के विषय में बताता है, स्थानवाचक जो जगह के विषय में बताता है, परिमाणवाचक जो मात्रा या नाप तौल के विषय में बताता है, रीतिवाचक जो तरीके के विषय में बताता है। तो यहाँ पर है कि जहाँ तक कब्जा हो चुका, एक स्थान विशेष की बात आ रही है, एक जगह की बात आ रही है, इसलिए जहाँ तक में जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। हो चुका है यह क्रिया का विशेषण है, हो चुका है यह क्रिया है, और जहाँ तक उसका विशेषण है, विशेषण में कौन से है, क्रिया विशेषण है स्थानवाचक। उसमें से कुछ जमीन हमें लौटा दी जाए। कुछ शब्द का पद परिचय बताना है, कुछ जमीन। अब जो क्रिया विशेषण है उसके 4 भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो जो परिमाणवाचक है वह मात्रा का सूचक होता है। जब हम परिमाणवाचक को पहचानने की ट्रिक क्या है, जब हम शब्द में कितना शब्द लगा करके उस वाक्य के विषय में जानने की कोशिश करेंगे तो वहाँ हमारा क्या आ जाएगा, परिमाणवाचक। जैसे उसमें से कितना जमीन हमें लौटा दी जाए। अब कितना शब्द आते ही कैसे आ गया, कुछ जमीन लौटा दी जाए। तो यह कुछ शब्द क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। जमीन शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए उसकी विशेषता बताने के कारण यहाँ ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग एक वचन, और जमीन क्या है, विशेषता है। ताकि हमें लगे, हमें शब्द का पद परिचय बताना है। तो हमें क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, बहुवचन और कर्मकार। कि हमारी भावना का सम्मान किया गया। भावना शब्द का पद परिचय बताना है। भावना शब्द से ही स्पष्ट होता है कि यह भाववाचक संज्ञा है, जो भावनाओं की बात कर रहा है इसमें। तो भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग एक वचन और संबंध का। ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल का पद परिचय बताना है। ताजमहल व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम के विषय में जो बताया जाए वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग और एक वचन। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण, किस तरह से चलता है, धीरे धीरे चलता है, इसलिए क्रिया विशेषण में क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है। वाह, भारत मैच जीत गया। भारत क्या है, संज्ञा है, क्योंकि एक देश का नाम है। तो संज्ञा में कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन और कर्ता कारक। अर्जुन एक बुद्धिमान छात्र है। छात्र विशेष है, बुद्धिमान विशेषण है। विशेषण में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, छात्र जो है विशेषण, छात्र विशेष का विशेषण, गुणवाचक पुल्लिंग और एक वचन। सुरेश यदि मैं बीमार हो जाऊं, तो मैं का पद परिचय बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन। मैं शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होता है। इसके बाद तो घर की व्यवस्था रुक जाएगी। रुक जाएगी पद का पद परिचय बताना है। तो घर की व्यवस्था रुक जाएगी, इस वाक्य में कहीं पर भी कर्म नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। उसमें क्या है, क्रिया क्या है, जाएगी। क्रिया से यह संबोधित हो रहा है कि यह निश्चित रूप से
स्त्रीलिंग है। और जो है चूंकि काल कौन सा है, काल इसमें गा गी गे ये सब किस में आते हैं, भविष्यत काल में आते हैं, इसलिए भविष्यत काल है और कर्तृवाच्य है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते, इसमें हम शब्द का पद परिचय बताना है। तो हम क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। बहुवचन है और कर्ता कारक है। कि कुटुंब का पालन कैसे किया जाता है। कुटुंब माने होता है परिवार। तो कुटुंब क्या है, ये संपूर्ण कुटुंबों का मतलब संपूर्ण परिवार की जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और पुल्लिंग है, क्रिया के द्वारा ऐसा स्पष्ट होता है कि यह एक वचन में है। और पालन का कुटुंब से संबंध भी स्थापित होने के कारण यह संबंध कारक जातिवाचक संज्ञा एक वचन और पुल्लिंग है। सत्य की सदा जीत होती है। सत्य की शब्द का हमें क्या करना है, जो है इसका पद परिचय बताना है। तो भाववाचक जैसे सत्य, असत्य, सुख, दुख, ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। तो सत्य की, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन। और काकी के, नानी ने, रारी रे इत्यादि के कारण सदा जीत होती है सत्य की। यहाँ पर संबंध बताए जाने के कारण यहाँ पर संबंध कारक है और वर्तमान कारक है। वर्तमान कारक की पहचान क्या होती है, हा, है, ही इत्यादि ये शब्द जहाँ आते हैं मतलब ताती ते, होती है, होता है, ये सभी जो है जहाँ पर आते हैं शब्दांश वहाँ पर आपका आता है, या शब्द आते हैं वहाँ पर आपका वर्तमान काल होता है। मतलब जो क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, जो क्रिया चल रही है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। मेरे पास 7 पुस्तकें हैं। 7 पुस्तकें। अब यहाँ पर जो पुस्तक है वो विशेष्य है। इसका विशेषण क्या है, 7। 7 क्या है, विशेषण है। विशेषण में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण कौन सा विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि पुस्तक की संख्या यहाँ पर निश्चित रूप से बताई जा रही है, इसलिए जो है पुस्तक विशेष है और 7 जो है वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फिर मैं गाय का दूध पीना पसंद करता हूँ। मैं का पद परिचय बताना है। तो मैं सर्वनाम है। सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। वह अत्यधिक बोलता है। वह जो है यह क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन पुल्लिंग और कर्ता कारक है। वह क्या लिख रहा है। यहाँ पर क्या शब्द का हमें जो है पद परिचय बताना है। तो क्या, कब, कहाँ, कैसे, किससे, कितना, किस तरह, ये सभी शब्द जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आपका प्रश्नवाचक जो है प्रश्नवाचक का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या, वह क्या है, सर्वनाम है। और इसके बाद तुरंत प्रश्नवाचक शब्द है क्या शब्द। तो वह क्या है, या अथवा क्या वह लिख रहा है, वह क्या लिख रहा है, इस तरह से शब्द जहाँ पर आते हैं वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसके बाद पुल्लिंग, एक वचन और कर्ता कारक। शायद किसी ने मेरी पुस्तक उठा ली। पुस्तक क्या है, पुस्तक जो है संपूर्ण पुस्तकों का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद स्त्रीलिंग है, एक वचन है। चूंकि शायद किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली, शायद किसी ने मेरी पुस्तक उठा ली, तो जिसने भी उठाई है उसे मेरी पुस्तक उठाना प्रिय था, इसलिए वहां पर कर्म कारक हुआ, अतः इसमें कर्म कारक भी है। तुम कहाँ से आए हो।
कहाँ शब्द का पद परिचय बताना है, तो कहाँ तुम क्या है, सर्वनाम है। इस सर्वनाम के बाद कहाँ शब्द आया है, जो कि प्रश्नवाचक शब्द है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाए, जब भी किसी, ट्रिक है इसे जान लीजिए, जब भी किसी सर्वनाम शब्द के बाद क्या, कहाँ, कब, कैसे, किससे, किस लिए, इस तरह के शब्द आते हैं तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। तो जब भी किसी सर्वनाम शब्द के बाद क्या, कब, कहाँ, कैसे, किससे, किस लिए इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो तुम कहाँ से आए हो, इसका मतलब है कि जहां से आए हो उस स्थान से तुम अलग हो, अलगाव की स्थिति में, दूर होने की स्थिति में सदैव जो है अपादान कारक होता है। इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम अपादान कारक एक वचन और पुल्लिंग होगा। लाल हवेली में एक घटना घटी। हवेली क्या है, विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, जिससे विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। तो हवेली विशेष्य है, लाल विशेषण है। हवेली कैसी है, हवेली लाल है। और विशेषण में भी कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। हवेली क्या है, स्त्रीलिंग विशेष्य है। इसलिए लाल शब्द भी जो है वह गुणवाचक विशेषण स्त्रीलिंग एक वचन में और पर, ये दोनों चिन्ह किसके हैं, अधिकरण कारक के हैं। तो लाल हवेली में घटना घटी, घटना घटने का आधार क्या है, हवेली है। इसलिए यहां पर आपका अधिकरण कारक है। इसके बाद मैं कल देहरादून जाऊंगा। यहाँ पर मैं का पद परिचय करना है। तो मैं क्या है, सर्वनाम है, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक, जाऊंगा क्रिया का कर्ता है। पिछले साल भयंकर सूखा पड़ा था। पिछले साल, साल शब्द संपूर्ण सालों का के जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक है। तुम्हारी पुस्तकें मैंने अलमारी में रख दी हैं। तुम्हारी क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। क्यों, क्योंकि तुम्हारी पुस्तकें, पुस्तक क्या है, संज्ञा है। संज्ञा और सर्वनाम शब्द के पहले लग करके जो उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर पुस्तक क्या है, यह संज्ञा है। संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन बात यहाँ पर किसकी चल रही है, पुस्तक की। पुस्तक, तुम्हारी पुस्तक, जो तुम्हारी शब्द है, तुम्हारी शब्द क्या है, यहाँ पर पुस्तक संज्ञा। चूंकि हमें बताना पद परिचय किसका है, तुम्हारी शब्द का, पुस्तक का नहीं बताना है, नहीं तो पुस्तक तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसलिए तुम्हारी शब्द का जब पद परिचय बताना है तो जो तुम्हारी है यह क्या है, विशेषता बता रहा है, किसकी, पुस्तक की। और जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के पहले लगकर उनकी विशेषता को बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसलिए जो तुम्हारी शब्द है यह सार्वनामिक विशेषण है और मध्यम पुरुष है, स्त्रीलिंग बहुवचन, और पुस्तक क्या है, यहाँ पर विशेष्य है। हरीश की पुस्तकें अस्त व्यस्त रहती हैं। अब यहाँ पर जो हरीश है कि पुस्तकें अस्त व्यस्त रहती हैं, तो पुस्तकें का हमें क्या बताना है, पद परिचय। तो पुस्तक क्या है, सबसे पहले पुस्तक है संज्ञा। संज्ञा में क्या है, संपूर्ण पुस्तकों का बोध करा रही है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। और इसके बाद स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक और क्रिया का इसके साथ संबंध होता है। तो इस तरह से पुस्तक शब्द का पद परिचय होगा, जातिवाचक संज्ञा, किताब का बहुवचन, स्त्रीलिंग और कर्ता कारक।
इस तरह से पद परिचय के अंतर्गत 2014 से लेकर 2020 तक जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उसका पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अंतर्गत जो इसका पार्ट 2 है उसके विषय में हम बाद में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंदी।